यहाँ से करना पड़ेगा तोड़ान शुरू। अब कलर तो काफ़ी अच्छा आ गया है। पे धूप भी जला दिया है। काफ़ी भारी होता है केल्टा, और सेब भी थोड़े से घिर गए हैं यहाँ सड़क में। अलग अलग साइज़ के जो एप्पल है वो अलग अलग रख दिए हैं। इस तरह के कुछ दाग पड़ जाते हैं क्योंकि भारी बहुत होता है। तो ये देखो किस तरह से सेब शाइन कर रहे हैं। क्रंची क्रंची एप्पल अपने रेडी हैं। तो ये है यहाँ पे नाशपाती। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखें। आज काफ़ी दिनों के बाद मौसम काफ़ी साफ़ है और ब्लू स्काई दिख रही है साफ़ साफ़। अभी तो देखो मौसम कितना साफ़ है, बस थोड़े थोड़े से बादल है। सुबह तो इससे भी ज़्यादा क्लियर था। बरसात की वजह से सतलुज का पानी देखो कितना मटमैला है। बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही होगी आजकल इसमें। और जो आपको ये सामने दिख रहा है, यहाँ पे रेत की खान है और यहाँ पे एक स्टोन क्रशर भी है। अभी मैं चल पड़ा हूँ खेत की ओर। आज हम तोड़ने वाले हैं सेब। थोड़े से ही सेब हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है तो हमने सोचा कि इन्हें तोड़ देते हैं और फिर रेडी टू मार्केट दिल्ली के लिए। वहाँ उस खेत में मुझे सेब तोड़ने जाना है और वहाँ से फिर उसे ले जाएंगे हम पैदल रास्ते नीचे 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 सड़क में, और वहाँ से फिर इधर अपने घर यहाँ के लिए। यहाँ पे फिर उनकी पैकिंग होगी। और एक बात हाँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट मत करना कि हमें भी सेब भेजो। भेजने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो डिलीवरी चार्जेस है वो तो सेब से भी ज़्यादा आते हैं। अगर सेब 1000 रुपये के है तो डिलीवरी चार्जेस कम से कम 700-800 रुपये की और आएगी। सेब भारी होते हैं ना, तो वेट के हिसाब से डिलीवरी चार्जेस होते हैं। और जो हम दिल्ली को भेजते हैं वो जो है ना बल्क में जाता है। एक ट्रक में कम से कम 500 पेटियाँ, 400 या 500 पेटियाँ। तो उसमें जो है ना रेट काफ़ी सस्ता पड़ता है दिल्ली ले जाने का एक पेटी का। तो इसीलिए हम बल्क में ही भेजना प्रेफर करते हैं। अगर एक एक आदमी को कुरियर के थ्रू भेजना हो तो जो है ना डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा आते हैं। सामने वाले पहाड़ पे देखो अब बर्फ़ पूरी पिघल चुकी है। बस थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ दिख रही होगी नालों में, बाकी तो पिघल गई है सारी। और इन रास्तों में काफ़ी संभल के चलना पड़ता है क्योंकि सांप का भी खतरा होता है, तो काफ़ी देख देख के आराम आराम से चलना पड़ता है। पापा आ चुके हैं पहले, तो उन्होंने किल्टा भी ले आया है, 2 किल्टे ले आए हैं, और थोड़ा सा भोग का सामान भी जो तोड़ने से पहले देते हैं। बस अब भोग देना है और उसके बाद सेब तोड़ना शुरू। भोग तो खा लिया है और अब करते हैं तोड़ान शुरू। पे धूप भी जला दिया है, तो अब इन सेब की बारी है तोड़ने की। कुछ सेब तो ड्रॉप भी हो गए हैं। यहाँ से करना पड़ेगा तोड़ान शुरू। अब कलर तो काफ़ी अच्छा आ गया है। जय हो प्रभु। और इन्हें कुछ इस तरह से तोड़ा जाता है। यहाँ से पकड़ा और बस घुमा दिया। और जो इसका डंडा है ये नहीं छूटना चाहिए, जिसमें ऐसा ही चाहिए। अगर ये छूट जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगा यहाँ से और सड़ जाएगा फिर उसके बाद। किल्टे में करेंगे इसको खाली, आराम से करना पड़ेगा, ये डैमेज हो जाती है एकदम से। तो ये भर गया अपना बैग, और साइज़ भी अच्छा है। छोटे छोटे सेब नहीं है, काफ़ी अच्छा साइज़ है इस बार। एक किल्टा तो भर गया है और अब मैं चल पड़ा हूँ लेके इसे घर। वहाँ पे पिताजी इसे रखेंगे और ग्रेडिंग करना भी शुरू कर देंगे। ढोने वाला जो भी काम है ना ये बड़ा मेहनत का है, काफ़ी भारी होता है किल्टा। चलो अब तो पहुँच ही गए हूँ।
दूर है थोड़ा इस खेत से ढोने का। पहुंच गया हूँ घर के पास। खाए ना आगे खाए दस थोड़े थोड़े। हाँ खा भी लिए थोड़े थोड़े। रंग तो बढ़िया आ गया हाइट का जैसे। रंग तो ठीक है पर खा लिए। इधर देखो यहाँ भी खाया यहाँ, नहीं सारे नहीं, थोड़ा थोड़ा खाया था। अब किया जाएगा यहाँ पे आराम से खाली, और उसके बाद की जाएगी इसकी ग्रेडिंग। चलते हैं वापस और दूसरा चक्कर मारते हैं। शायद 3 चक्कर मारने पड़ेंगे मुझे, जो लग रहा है 2 में भी हो सकता है या 3 में। अब देखते हैं। पहुंच चुका हूँ वापस खेत में। पसीने से तो बुरे हाल हो गए हैं, और अच्छी बात चलो ये है उतराई में ले जाने पड़ रहे हैं सेब। अगर चढ़ाई में होते तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल होते। दूसरा चक्कर भी चल पड़ा है। पसीने से ऐसे बुरे हाल हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। अब मुझे लगेंगे 10 मिनट शायद यहाँ से नीचे तक, या उससे थोड़ा ज़्यादा। देखता हूँ ज़रा कितना टाइम लगता है। अपनी किस्मत फूट गई है, ये टूट गया है। यहाँ से पहुँचने ही वाला था, और सेब भी थोड़े से घिर गए हैं यहाँ सड़क में। शुक्र है ज़्यादा नहीं गिरे, थोड़े से ही गिरे हैं। कर दे अब इनको इकट्ठा। अब देखो ये यहाँ से डैमेज हो गया है जहाँ पे भी बचता है। सेब को ना काफ़ी आराम से ले जाना पड़ता है, बहुत ख़राब हो जाता है अगर थोड़ा भी लग जाए तो। और देखो यहाँ से सड़ जाएगा ये। थक के भी बुरे हाल हो गए हैं, पसीना पसीना बार बार बो रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा। और अब 200 मीटर है यहाँ से आगे। अब सोचना पड़ेगा कैसे ले जाऊँ। अब ले जा रहा हूँ इसको यहाँ से, और यहाँ से पकड़ के, और ले जाना है सामने घर के पास। उफ, क्या थक रहा हूँ आज, पता नहीं क्यों। ले ही आया हूँ जैसे तैसे करके, बस कुछ फाइनल स्टेप्स। बुरी बात तो यह है कि केलता टूट गया। अच्छी बात यह है कि ऊपर जैसे नहीं टूटा। अगर ऊपर टूटता जो सेब गिरे थे वो भी नहीं मिलते। और यहाँ पे तो सड़क में ही गए, और थोड़े से ही सेब थे, पर वो अब किसी काम के नहीं है, वो फेंकने ही पड़ेंगे। थोड़ा बुरा हुआ, चलो थोड़ा अच्छा भी हो गया कि ज़्यादा दूर नहीं गिरे, अच्छी बात है। इस तरह के कुछ दाग पड़ जाते हैं क्योंकि भारी बहुत होता है और प्रेशर सारा यहीं पे पड़ता है, उस वजह से। आजकल सारे लोग सेब तोड़ रहे हैं, चाहे फिर थोड़े थोड़े ही क्यों ना हो, चाहे 2-3 पेटियाँ ही हो। तो जिनके तो कम होते हैं वो खुद ही करते हैं काम अपना। मधु दीदी को आना पड़ा मेरी रिप्लेसमेंट। मेरी जगह पे अब मधु दीदी आए हैं। सॉरी यार, मेरी वजह से आना पड़ा आपको। टूट गया, मैं भी क्या करूँ। तो तूने गिराए सेब? थोड़े से तो गिरे थे। आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे ग्रेडिंग भी साथ साथ हो गई है। अलग अलग साइज़ के जो एप्पल है वो अलग अलग रख दिए हैं, और उसके बाद बस अब भरने हैं पेटी में। ये है बिल्कुल अच्छे और प्यारे सेब। इसमें ज़्यादा स्प्रे नहीं होती है, बहुत ही कम स्प्रे करते हैं हम। अब किए जा रहे हैं सेब थोड़े थोड़े साफ़, ताकि इसमें थोड़ी सी शाइन आ जाए। अभी कुछ ये इस तरह के दिख रहे हैं, और फिर साफ़ करने के बाद थोड़ी शाइन सी आ जाती है इसमें। मैं भी करता हूँ इनको अब थोड़ा साफ़। अभी देखो कुछ ऐसा है, अब देखना साफ़ करने के बाद कैसा हो जाएगा। साफ़ करने के बाद कुछ इस तरह की चमक आ जाती है सेब में। तो अभी यहाँ पे हो रही है सेब की सफाई। जितने भी सेब तोड़ के लाए हैं उनको साफ़ किया जा रहा है कुछ इस तरह से। तो ये जो सेब हैं ये हम मशीन पे लेके नहीं गए। मशीन पे ब्रिसल्स लगे होते हैं, उससे साफ़ होते हैं। ये खुद ही साफ़ कर रहे हैं राहुल और पिताजी, कुछ इस तरह से। शाबाश बॉयज़। अभी मैं चल पड़ा हूँ पेटी लाने, जहाँ पे मशीन लगी है सेब भरने वाली। वहाँ से भी पेटी लाऊंगा, उसके बाद पेटी भर देंगे। अभी तो यहाँ पे लंच टाइम हो गया है, तो जितने भी पैकर भाई लोग हैं वो तो चले गए सब खाना खाने, और मैंने भी पेटियाँ कर दी है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, करंट भी नहीं है। करंट की ये मशीन है यहाँ पे, वो भी गया है कहीं दूसरे गाँव, तो मैंने पेटियाँ खुद ही कर दी है। अब चलता हूँ और भरते हैं सेब। ये मैंने यहाँ पे कर दी थोड़ी सी पेटियाँ। हाफ बॉक्सेस ही भरने हैं, तो हाफ बॉक्स किए हैं। फुल बॉक्स ये है, जैसे यहाँ पे ये लगा है, ये एक पूरा बॉक्स है, और हाफ होता है ये इतना सा। जैसे ग्रेड तो पहले का हुआ होता है, बस अब सेब लगाने हैं। जैसे वो मीडियम है, बस मीडियम लग रहा है। देखो अब फटाफट हो जाता है अब काम। अब सेब भर लेते हैं। 6 हाफ भरेंगे और एक बड़ी पेटी। तो ये देखो किस तरह से सेब शाइन कर रहे हैं। क्रंची क्रंची एप्पल अपने रेडी हैं। अब बस इनको फाइनल पैक करना है।
ऊपर से इसके ऊपर ट्रे लगेगी और फिर ऊपर से एक गत्ता और लगेगा बाहर वाला, आउटर इसका। ये तो इनर है ना इसका, ये वाला। अब इसके बाहर आउटर लगेगा, फिर ये पैक हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी पेटी भी तैयार हो गई है। ये तो पित्तू है तो स्प्रेटर लग गए इसमें। और ये देखो, ये है हाफ बॉक्सेस। और जितने में ये बिकेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो किए जाएंगे कल यहाँ से, और मंडे को बिकेंगे ये दिल्ली में। तो ये हो गया देखो पैक यहाँ पे सब कुछ। अब बस टैपिंग करनी है। शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं अभी चल पड़ा हूँ नाशपाती निकालने। थोड़ी सी नाशपाती निकालनी है कमला दीदी के लिए, तो वो निकालता हूँ। सेब तो पैक कर दिए हैं, बस अब सड़क के लिए निकालने हैं ताकि सुबह सीधा करण आए और गाड़ी में डाल के ले जाए। तो ये है यहाँ पे नाशपाती, तो अब इनको निकालता हूँ। थोड़ी सी निकालनी है, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 किलो निकालूंगा। पर अभी पक्की नहीं है ये, और अच्छी वैरायटी की भी नहीं है ये वाली नाशपाती। खाने में मुझे तो अच्छी नहीं लगती ये वाली नाशपाती, इसका छिलका ही बहुत मोटा है। ये ले आया मैं तोड़ के नाशपाती। अब खाते हैं प्लम 2-3, क्योंकि आज के दिन फलाहारी होगा, लंच नहीं करेंगे। पक भी चुके हैं बढ़िया, फ्रिज में रखे थे ये। तो ये आ गया कल्पना दीदी और कमला दीदी। कल्पना दीदी तो कल जाएंगे घर, कमला दीदी चल पड़े हैं आज ही घर। अब बारी है ये सब कुछ समेटने की। इन सबको समेटते हैं और इनको निकालते हैं सड़क के लिए। और ये है कुछ बचे कुचे सेब, इन्हें ले जाएंगे घर। कुछ खुद खाएंगे, कुछ गाय को खिलाएंगे। और ये वाले डैमेज सेब, तो इधर देखो चिड़िया ने खाया है, ये कैटरपिलर ने खाया होगा, या फिर ये ओले का भी हो सकता है। ये ओले का तो नहीं है वैसे, ओले का तो रिकवर हो जाता है। ये किसी कीड़े ने ही खाया होगा, तो इन्हें तो हम गाय को देंगे। इतना सा साफ़ करके फेंक के, बाकी बचा हुआ गाय के लिए। तो ये तो गोलियां हैं, इन गोलियों का तो कोई काम ही नहीं होता, इन्हें ना ही हम भेजते हैं। वो रख दिया मैंने नीचे पेटियाँ सड़क के साथ ही। अब गाड़ी में डालने में आसानी होगी। मैगी मैगी मैगी, कुछ ना मिले तब बनाओ मैगी। तो मैगी बन के रेडी, सिंपल सी मैगी बनी है, तो खाते हैं अब मैगी। अब चल पड़ा हूँ फिर से नाशपाती तोड़ने। अब तोड़नी है कल्पना दीदी के लिए ये नाशपाती। अब कल्पना दीदी के लिए भी भेजते हैं। अब बाकी बहनें भी देखेंगी, उनके लिए नहीं भेजी। चलो कुसुम दीदी आपके लिए भी भेजता हूँ थोड़ी सी, पर खुद ले लेना फिर वहाँ से, ठीक है। अभी तो अब पहले से भी ज़्यादा नाशपातियाँ निकाल दी हैं मैंने। आजकल हम वॉक पे नहीं जाते, जाते तो है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। आजकल जाता हूँ मैं मशीन तक ही, वहाँ पे भाई लोग होते हैं, उनसे मिलना वहीं हो जाता है। कर दिया है साफ़ पूरा, मधु दीदी लगे साफ़ सफाई में, झाड़ू मार रहे हैं। थैंक यू मधु दीदी आपके सहयोग के लिए। ज़्यादा काम मत किया करो, क्योंकि किसी ने लिखा था। काम मत करवाया करो यार। हाँ किसी ने मुझसे बहुत काम करवाते हैं गाइस। किसी ने लिखा था ना, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते। किसी ने लिखा था मधु से ज़्यादा काम मत करवाओ, इसने ताउम्र काम करना है। ताउम्र क्यों करवाने का? मुझे नहीं पता क्यों लिखा था, लोगों ने लिखा था, मैंने नहीं। तो लोगों को बोलो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आज एक ये बेसर भी खाया ही जाए। अब देखो उनका साइज़ भी बढ़ गया है पहले के मुकाबले, बारिश आई ना उस वजह से। एक नंबर। ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई। बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ देखो बहुत ही मीठा है, एक नंबर है सच में। यहाँ पे अभी आर्यन के घर में सेब भर रहे हैं अभी। अब आते हैं इधर, इधर भी काम चला है। अब बस थोड़े से ही सेब रह गए हैं, मैं भी भर रहा था अभी वहाँ बैठ के। अब रह गए हैं इतने से 10, 12, 15 पेटी, इतना तो होगा भी रहा हुआ भरने के लिए। और जो भर दिए है वो वहाँ देखो, वहाँ रखी है साइड में। साथ में लाया मैं ये रेड जून का एप्पल। ये दूसरी वैरायटी होती है, खट्टी सी होती है खाने के लिए और सॉफ्ट स्किन वाली होती है। ये देखो कितना सॉफ्ट स्किन है इसका, खाने में मज़ा आता है खट्टा खट्टा। अभी मैं चल पड़ा हूँ मोड़ की तरफ, जहाँ पे सेब भरे जा रहे हैं मशीन के द्वारा। मशीन के द्वारा तो ग्रेडिंग होती है, भरते तो इंसान खुद ही है, मतलब हम लोग। और मेरे साथ अभी आर्यन है, आर्यन मुस्कुरा रहा है। ये आर्यन और करण का भाई है, कज़न ब्रदर। मैं तो रिश्ते में आर्यन का चाचा हूँ, और इसी के हम अभी सेब भर रहे थे। और जो यहाँ पे भाई लोग हैं वो भी आज सुबह से लगे हैं 9 बजे से, और उनको बच जाएंगे आज 12 या फिर 1। इतना टाइम तो उन्हें लग ही जाएगा, क्योंकि आज बहुत सेब थे तोड़ने को, और लोगों ने आज के दिन तोड़े क्योंकि मौसम भी अच्छा था और अब पक भी रहे हैं सेब। तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, सो दैट
हम 10,000 जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा। तो यहाँ पे करण, और यहाँ देखो आज इतना बड़ा ट्रक आया है, इसमें जाती है करण। कितनी पेटियाँ जाती है इसमें? इसमें जाती है सर 500। 500 नहीं, ज़्यादा जाती है। 500 जाती है सर, अंडर बॉडी 500 जाती है इसमें? अंडर बॉडी ले जाते हैं 600, 500 600 के आसपास इसमें पेटियाँ जाती है। आज यहीं से लोड कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत पेटियाँ है। अंदर देखो पूरा सेब ही भरा है। इस साइड तो लगे ही हैं काम करने। आज तो इनकी नाइट लगने वाली है। ठीक है, थक तो नहीं क्या? कितने बजे तक का टारगेट है आज? 2 बजे तक। 2 बजे जाएंगे आज पक्का? चलो ठीक है, एनर्जी तो दिख रही है। डिनर ब्रेक कितने बजे है? रिफ्रेशमेंट दिए इन्होंने हमें यार। रिफ्रेशमेंट दे दी? चलो ठीक है।